निखिल रस्तोगी जी, मुरादाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कलयुग का ये अधम पापी जीव आपके सत्संग में कई बार सुना है कि पूर्ण शरणागति से ही प्रिया पिता। पहली बात तो यहाँ एक बात ये देखनी है कि दैन्यता में बोलना तो ठीक है, अगर हम यही स्वीकृति करे रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि कलयुग का अधम पापी जीव, वैसे ठीक नहीं है। हम स्वीकृति गलत कर रहे हैं। देखो, हमको ये स्वीकृति करनी है कि मैं भगवान का हूँ। गृहस्थी में हमारा कर्तव्य कर्म है, हम आए नहीं पापी, हम चूक गए, हमसे पाप कर्म बन गए, गलती बन गई, वो बात अलग है। चूक गए, चूक होना, पर हम है कौन, इस पर भ्रम मत डालो। इस पर भ्रम डाल दो कि जैसे लोग कह देते हैं हम तो गृहस्थ हैं, अब हमारी बात समझ में नहीं आएगी आपकी, क्योंकि पहले स्वीकृति ही आपने गलत कर दी। पहली बात, हम भगवान के अंश हैं। बिल्कुल छोटी सवाल से हल करते हैं, अनुभव की तो बात नहीं है। हम भगवान के अंश, इतना पता है आपको, इतना आप जानते हो, इतना सुना है, स्वीकृति है ना, तो हम भगवान के हैं। अब हमसे गलतियां हो गई तो हम पाप हो गए। हमसे पाप का मतलब क्या होता है, भगवान के विमुख आचरण करना, और वो भ्रम से हमसे हो गया है। अगर शराबी की शराब छूट जाए तो उसे शराबी कह सकते हैं क्या आप? नहीं कह सकते। अब हम सुधार करने आए, हम भगवान के अंश, हम पापी नहीं है। तो अगर पाप कर्म छूट गया तो आप पापी कैसे रह गए? पापी होते तो संत समागम मिलता है, इसका मतलब भगवान की आपके ऊपर कृपा है, इसका मतलब आप पापी नहीं हो। और एक कलयुग की बात, तो आप कहाँ कलयुग में हो? सतनाम जप कर रहे, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे, सत्संग कर रहे, सद आचरण कर रहे, सदविचार कर रहे, तो कलयुग कहाँ है? बिल्कुल सही बात पूछो तो पूरा ज्ञान विज्ञान स्वीकृति में टिका हुआ है। स्वीकृति में बड़ा बल है। अगर आपकी स्वीकृति नहीं बन पाई तो चाहे जितना वेदांत आप पढ़ करके सुना दीजिए, अनुभव नहीं होगा। जैसे महावाक्य जो है ना, वो कोई जपने वाली चीज नहीं, वो स्वीकृति वाली चीज है, और स्वीकृति से अनुभव होता है। गुरु के वचनों में गुरुदेव जो महावाक्य देते हैं, स्वीकार, ये जपने का थोड़ी, तो स्वीकृति ही तो जागृत कर, स्वीकार कर, तो वही है तत्वम आसि, तत्वम सोहम सोहम सोहम। ये जपने का नहीं है, जैसे जगा हुआ पुरुष नहीं, सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा। स्वप्न में देख रहा था विविध प्रकार के खेल खिलौने, नाना प्रकार का दुख सुख द्वंद आदि, जगा तो आराम से सुख सैया पर सोया हुआ पाया। ऐसे ही जब गुरुदेव ने जगाया तत्वमसि, ये जो तीन देह है, इनके स्वप्नों में भ्रमित हो रहा है, तो भगवत स्वरूप जग गया। देखा, अरे मैं तो देह रूपी स्वप्न में भ्रमित हो रहा था। स्वीकृति, पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को जो लाभ मिला, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता, वो स्मृति ही तो मिली। स्मृति, स्वीकृति, स्वीकृति अगर नीच कर ली, बस हमने यही समझाते हैं, कई बार कहा है, एक आदमी जब रिक्शा चलाता है उसे बोलो रिक्शा, यार वो खड़ा हो गया, तू रिक्शा है क्या, खड़ा हो गया। वही जब पैसा कमा के टैक्सी खरीद लाया, अब उससे कोई रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा। स्वीकृति देखो, अब टैक्सी तो खड़ा हो गया, टैक्सी। ऐसे ये है, इसको स्वीकार करने के कारण ये जो जीवात्मा कहा जाता है ना, ये अपमान है उसका। जैसे रिक्शा कहना, उसने रिक्शा को स्वीकार किया इसलिए खड़ा हो गया, उसका अपमान वो रिक्शा है। उसने टैक्सी को स्वीकार किया तो खड़ा हो गया। ऐसे देह को स्वीकार करने के कारण जीवात्मा कहा गया। देह भाव रहित को आप जीवात्मा नहीं बोल सकते, देहाभिमानी को ही जीवात्मा कहा गया, वो शिव है। तो हमारी पहली लड़ाई ये है स्वीकृति की। वो दैन्य वचन में अलग बात है कि हमसे गलत स्वीकृति मत, गलत हो गया है, हमसे चूक हो गई है, पर अब जहां हम आए हैं, हमको पहले स्वीकार करना है कि मैं भगवत स्वरूप हूं, क्योंकि अंश और अंशी में अभेद है। एक चम्मच गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल, आप गंगा जल ही बोलोगे, तो अगर परमात्मा को आप पूर्ण मानते हो तो पूर्ण का अंश कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्य। तो जो अवशिष्य बचा वो पूर्णमेवा। तो फिर जब पूर्ण मान लेगा तो फिर भेद कैसे रहेगा? अब कह दे कि भक्ति में जो भेद होता है तो सच्ची मानना चाहे जैसी चाल से चले, भक्ति सिद्धि तभी मानी जाती जब अभेद हो जाता है। भक्ति में मैं का लय तू में हो जाता है, ज्ञान में तू का लय मैं में हो जाता है, बात एक ही, और माया में मैं तू दोनों बना रहता है। इसीलिए मैं और मोर तोड़ते माया, और ज्ञान में जिसका हम सहारा लेकर खोजने चले थे वो खुद निकले, कोई और नहीं था। और जब भक्त अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है, ढूंढने वाला खो जाता है, जब जिसको पाया तो मैं खो जाता है। अंतर इतना है, बचता दोनों में सवाल में एक ही है। जब सवाल पूरा हल हो जाता है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी, तो एक बचता है, और ज्ञानी तू का खत्म, तू का मैं में इतना समावेश हो गया कि मैं ही मैं, केवल सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, और वो ब्रह्म अहम। अब भक्त को अनुभव होता है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध न रही एक रहो नंदलाल, तू ही तू रह गए, जित देखो तित श्याममयी है। ये केवल समझाने
समझाने के लिए है। जब समझ आती है मैं ही मैं रहता है, दूसरा कोई नहीं। अब उसे मैं ब्रह्म बोलो, मैं श्री कृष्ण बोलो, मैं आत्मा बोलो, सवाल हल एक ही में होगा, द्वैत नहीं रह जाता। ये एक बहुत समझी हुई बात है। एक सीमा है सेवक स्वामी, एक सीमा है गुरु शिष्य, इसके बाद जब क्रॉस होता है तो दो होते हुए भी वो एक ही रहता है, एक होते हुए भी वो दो में खेलता दिखाई देता, रहता एक ही है। वो स्थिति समझ में नहीं आएगी जब तक उस स्थिति में पहुंचेगा नहीं, उसका वर्णन भी नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो वो केवल अनुभव गम्य है। उसी स्थिति को प्रेम को कहा गया सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। तभी वो स्थिति का तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बड़े दिन रैन और कबहू संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। ऐसा प्रेम का अद्भुत स्वरूप जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है महिला है। तो भक्ति और ज्ञान में जो गोविंद है, जो हरि है, जिनको मैं तू समझ रहा था, वो मेरी ही आत्मा है और कोई नहीं। वो इतना विस्तार आत्म स्वरूप का देखता है कि सब उसी में समाहित हो जाता है, दूसरा कोई। जब तक दूसरा है तब तक न वो भक्त है और न ज्ञानी। देखो मीरा जी की ऊंची अवस्था, कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल। अब इसको अगर ऐसा लिया जाता है कि ये दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरो न कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, केवल गिरधर गोपाल है, कोई नहीं। यह भक्ति की चरम अवस्था। और जिसे गिरधर गोपाल ऐसे देखा जा रहा है, वो जब ऐसे देख लिया तो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती, ब्रह्म बोध संपन्न मां अभेद भक्ति। क्योंकि वही है, वो कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अब सिद्ध जैसे करके ऐसे कैसे सिद्ध हो सकता है, भक्ति में कैसे सिद्ध। वासुदेवा सर्वम, तो सर्वम शब्द माया में हटा दो तो केवल बचा वासुदेव। अब आप कौन है? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासो उसमें वासुदेव नमोस्तुते, सबसे परे सब में भरे। तो आप कौन है? तो फिर खत्म खेल हो गया। जब वो एक रेखा है उसको जहां क्रॉस किया वो एक ही हो जाता है। जब तक द्वैत रहता है वो प्रेम में भगवत स्वरूप होकर प्रेम में से प्रेम गलित सांकरी तामे दो न समाये, दो होके नहीं निकलता, द्वैत नहीं होता। बहुत सूक्ष्मता से जब शास्त्रों का स्वाध्याय करे तब वो गुरु कृपा वो अद्वैत स्थिति में आकर के फिर द्वैत का जो आनंद दिखाई देता है, होता द्वैत नहीं है, अद्वैत स्थिति। गोपी जनों के निकलने लगा कृष्णो हम सखी पश्चिम में ललिताम गति, कृष्णो हम। जब विरह की अवस्था में तो उसमें कृष्णो हम मैं कृष्ण, इतनी कृष्ण में तन्मय हुई कि निकलने लगा कृष्णो हम मैं कृष्ण हो। गोपी जनों में तो शिवो हम। जब तन्मय स्थिति, और अच्छा गोपी जन कह रही हैं विरह के गीत में जब गा रही, हे सखे आप केवल यशोदानंदन नहीं, मुझे पता है सबकी अंतरात्मा में विराजमान आत्म तत्व। कौन सा ज्ञान भक्त को रह जाता है जो न प्राप्त हो जाए? क्योंकि सत्य से जुड़ा तो सत्य ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सब स्वरूप, वो सब अनुभव में आ जाता है। ये मत सोचो कि मैं कलयुगी प्राणी हूं, इसलिए खूब नाम जप करो, हमसे जो त्रुटि हुए उसका हम सुधार करें और अच्छे मार्ग में बढ़े। ये मत सोचो कि मैं पापी हूं, हम भगवान के अंश हैं, सारे पाप सारे दोष दुर्गुण हमारे अज्ञान में हैं और अज्ञान हटा सब खत्म हो गया। मतलब ज्यादा समय नहीं रह गया इन पर विचार करने का। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवत समर्पित आचरण करो। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ज्ञान उदय होते ही या भक्ति का उदय होते ही अद्भुत प्रकाश होता है, ये सब खत्म हो जाता है। किसी महापुरुष का अनुसरण करो, उनके आदेशानुसार चलो। मनमानी भगवत मार्ग नहीं मिलता है। किसी संत महापुरुष के चरणों को पकड़ लो और वो जैसे कहें वैसे चलो, तो उनकी अनुभूतियां आपको आगे बढ़ाती चली जाएंगी।